नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। राज्यसभा चुनाव इस बार बिहार और यूपी के लिए बहुत खास है। बिहार में तो सीधे सीएम की कुर्सी चली गई, वो खुद राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन यूपी में क्या होने जा रहा है, क्योंकि यूपी तो चुनावी प्रदेश है। वहां पे पार्टियों ने गुणागणित किस तरीके से रखा है, समाजवादी पार्टी के हिस्से क्या और बीजेपी के हिस्से क्या, सीटों के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से क्या समीकरण बैठ रहे हैं और बीजेपी किस पे भरोसा करेगी। वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनके जरिए, मतलब जिनको अगर राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, जिन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, तो उनसे फायदा होगा विधानसभा चुनाव में। क्या क्षेत्रवाद देखा जाना है, क्या जाति देखी जानी है, या उनका जनाधार देखा जाना है, क्या देखकर इन्हें भेजा जाएगा राज्यसभा, ये एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको इस वक्त बताने जा रही हूं। सबसे पहले तो हम आंकड़े जानते हैं कि किसके पास कितनी सीटें, कितना आंकड़ा है और जिसके जरिए उनके पास राज्यसभा की कितनी सीटें आनी है। 290 विधायक हैं यूपी में एनडीए के, और सिर्फ अकेले बीजेपी की मैं बात करूं तो 257, अपना दल एस के 13, राष्ट्रीय लोक दल के 9, सुभाषपा के 6 और निषाद पार्टी के 5 विधायक हैं। यानी ये कुल आंकड़ा है 290, जो है किसका, एनडीए गठबंधन का। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास 102, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 और बसपा के पास यानी मायावती की पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 1। मतलब इनके पास नौबत यह है कि ये किधर भी नहीं जा सकती। अगर इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया तो विधानसभा चुनाव में ये मैसेज कन्वे हो जाना है कि ये तो दोनों आपस में मिले हुए हैं। और वैसे भी मायावती पिछले कुछ सालों से ये टैग झेल रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है और वो बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, या फिर जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं वहां वहां वो डमी कैंडिडेट उतारती हैं या फ्रेंडली फाइट में होती हैं। इस तरीके से दाग उनके ऊपर लगते रहे हैं। तो मायावती बीजेपी को यूपी में सपोर्ट करने वाली है, एक सीट के जरिए, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। और सेम कंडीशन होगा समाजवादी पार्टी को लेकर भी कि आप उधर भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको राजनीति जिसके खिलाफ करनी है, आप उसे राज्यसभा के लिए अगर सपोर्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक में, वोटर्स में ये मैसेज बहुत खराब जाने वाला है। अब मैं आती हूं, एक आंकड़ा और आपको बता दूं, 10 सीटें खाली हो रही हैं और एक सीट के लिए 36 से 40 वोट चाहिए राज्यसभा के लिए। बीजेपी को 7, मतलब इस आंकड़े के, बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक राज्यसभा सांसद 7 जाने वाले हैं। किसके, बीजेपी के, और समाजवादी पार्टी के 2। लेकिन समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि उसका तीसरा चेहरा भी राज्यसभा चला जाए और इसके लिए चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन वो कौन कौन से चेहरे होंगे वो जरा सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊं कि क्या, किन चेहरों पे भरोसा किया जा सकता है, किन्हें रिपीट किया जा सकता है। क्या बृजलाल रिपीट हो सकते हैं? ये पूर्व डीजीपी बृजलाल का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होगा। बृजलाल बीजेपी का दलित चेहरा, मतलब इनका कास्ट दलित है और दलितों और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर बृजलाल ही सपा और बसपा पर हमलावर होकर बीजेपी का पक्ष रखते रहे हैं। तो इनके फेवर में 2 चीजें काम कर रही है, एक तो ये खुद दलित है और दूसरी बात कि एंड चुनाव से पहले इनके पास, क्योंकि ये पूर्व डीजीपी रहे हैं तो प्रशासनिक अनुभव भी है, अगर इनका पत्ता काटती है बीजेपी तो नुकसान की गुंजाइश इसलिए बनती है क्योंकि पीडीए लेकर पहले से ही, पीडीए के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। अगर दलित चेहरे का टिकट काटा जाता है तो एक खराब मैसेज आएगा कि बीजेपी दलितों को उस तरीके से वैल्यू नहीं देती है, भरोसा नहीं करती है। तो मानकर चलिए कि शायद इन्हें, बृजलाल को रिपीट किया जा सकता है क्योंकि पूर्व डीजीपी हैं और जाति से दलित हैं, और चुनाव में क्या चलता है, राजनीति में सिर्फ और सिर्फ जाति देखी जाती है। ब्राह्मण चेहरे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, मजबूत दावेदार, लेकिन क्या बीजेपी इनको रिपीट करने वाली है? दिनेश शर्मा एक वक्त में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जाति के एंगल से उन्हें राज्यसभा भेजा भी गया, लेकिन क्या वो रिपीट इस बार किए जाएंगे? क्योंकि बीजेपी मौजूदा वक्त में इस बात से जूझ रही है, इस आरोप से जूझ रही है कि प्रदेश में बीजेपी ब्राह्मणों को नाराज करके चलती है, ब्राह्मणों की अनदेखी करती है, और इसलिए हो सकता है कि इन्हें भी रिपीट किया जाए, दिनेश शर्मा को भी, क्योंकि ये गलत मैसेज कन्वे ना हो इसको लेकर। अगला चेहरा कौन है? हरदीप पुरी पर संशय है, एप्स्टीन फाइल में नाम आया था, सफाई खूब दी है इन्होंने, लेकिन एन चुनाव से पहले, यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले, क्या राज्यसभा इन्हें यूपी से भेजा जाएगा? इस बात की गुंजाइश ना के बराबर लग रही है, क्योंकि इनके नहीं होने से यूपी के समीकरण में बहुत कुछ बदलने वाला है नहीं। तो माना यह जा रहा है कि शायद इनको रिपीट ना किया जाए, और इसके पीछे वजह एप्स्टीन फाइल।
और जिसको लेकर वो स्टेटमेंट दे चुके हैं, वो सारे मेल, वो सब कुछ सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा हमलावर थी। अब अगला चेहरा कौन है? नीरज शेखर को फिर से मौका मिल सकता है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के ये बेटे हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। इन्हें बीजेपी क्या रिपीट करेगी? ये सवाल अहम है। इन पे बहुत बार दाव खेला गया है। बलिया से चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्वांचल में इनके परिवार का, जाहिर सी बात है, पूर्व पीएम चंद्रशेखर के अगर ये बेटे हैं तो इनका दबदबा है और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि चुनाव के दौरान बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेने जा रही और इन्हें रिपीट किया जाएगा। बीएल वर्मा, इनका भी राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। इनके बारे में प्रोफाइलिंग इनकी क्या कहती है? इनकी प्रोफाइलिंग ये है कि ये अमित शाह के बेहद करीबी हैं, तो इनके लिए सिर्फ एक नाम काफी है कि अगर इस पैमाने में ये फिट बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्हें रिपीट किया जाएगा। संगठन में गए तो अरुण सिंह का रिपीट होना बहुत मुश्किल है। इनको लेकर संशय की स्थिति है कि अरुण सिंह शायद रिपीट नहीं होंगे। इसके अलावा गीता शाक्य की जगह किसी और को मौका मिल सकता है। महिला है लेकिन इस बार पार्टी हो सकता है, यानी बीजेपी कोशिश ये करेगी कि किसी ऐसी महिला को भेजा जाए जिसके जरिए विधानसभा के चुनाव में, यूपी के चुनाव में फायदा मिल सके। और इसलिए इनके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि शायद इनके जगह पे किसी और चेहरे को मौका मिलेगा। सीमा द्विवेदी की जगह किसी और को मौका मिल सकता है। ये एक और चेहरा है जिनको बीजेपी रिपीट नहीं करने वाली है। 2020 में इन्हें राज्यसभा भेजा गया था और ये विधायक भी रह चुकी हैं और लग रहा है जो अभी के समीकरण हैं उसके मुताबिक इन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा। अब फिलहाल हम किसकी स्थिति जानते हैं? विपक्ष की, मतलब समाजवादी पार्टी और बसपा की स्थिति जानते हैं। राम गोपाल यादव अखिलेश के भरोसेमंद, राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, दो चेहरे को भेजना है, तीसरे को लेकर सस्पेंस है, तो दो चेहरों में से राम गोपाल यादव तय ही मान के चलिए। इनके साथ क्या ही छेड़छाड़ या इनके साथ क्या बदलाव अखिलेश यादव करेंगे। रामजी गौतम का भविष्य मायावती के हाथ में है। ऐसा माना जा रहा है कि मायावती का बसपा का एकमात्र सदस्य है और राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए विधायक नहीं है। अब इनको लेकर थोड़ा सस्पेंस है। तीसरे को लेकर एक मुकाबला रहेगा, मतलब कि वो तीसरा चेहरा समाजवादी पार्टी चाहेगी कि वो अपना चेहरा भेज दे और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि नहीं वो अपना चेहरा भेज दे। तो ये है फिलहाल समीकरण। विधानसभा चुनाव से पहले ये राज्यसभा यूपी के लिए भी सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ये सेमीफाइनल है और तमाम उन चेहरों को मौका मिल सकता है जो जातीय समीकरण में फिट बैठ रहे हैं, जो अनुभवी हैं, जो जिनका अपने क्षेत्र में दबदबा है और जिनका कोई ना कोई एक राजनीतिक विरासत को लेकर चल रहे हैं, जैसे पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे के बारे में मैं जिक्र कर रही थी। तो फिलहाल ये है यूपी का राज्यसभा का समीकरण। फिलहाल इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी चेहरे को लेकर, अगर यूपी से आपका ताल्लुक है तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। यूपी बड़ा प्रदेश है, क्षेत्रवाद के एंगल से, चाहे वो पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, इन सारे इलाकों में अपनी अपनी राजनीति है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। तो इन सब जगहों को लेकर आपके जहन में जो सवाल हो बेहिचक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में प्रॉमिस मैं जरूर उस टॉपिक पे बात करूंगी।